अस्सलाम वालेकुम। आज हम फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं 4.7 फंक्शंस। और इससे पहले हमने लूप्स पढ़े थे, सही है, और उससे पहले हमने शेप्स वगैरह बनाई थी। तो ओवरऑल ये चैप्टर नंबर 4 जो है, यू गॉट टू लुक एट इट एज अ होल, सही है। आपको ये सारे काम आने चाहिए, तो अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू ड्रॉ द फ्लैग्स एंड स्टफ लाइक दैट, सही है। तो यहाँ पर फंक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने स्क्रीन पे स्क्वेयर्स बनाने हैं, सही है। लेट्स से आई एम गोइंग टू डू, ताकि आपको डिफरेंस नज़र आ सके ना। तो स्क्वेयर का कोड मैं पहले आपके लिए कर लेता हूँ, इम्पोर्ट टर्टल, सही है। ये फंक्शंस बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, सही है ना। इम्पोर्ट टर्टल मैं कर रहा हूँ, सही है। इसके अंदर फंक्शन, जब हम फंक्शन से पहले हम सिंपल स्क्वायर का वो लिख रहे हैं ना, तो अगर सिंपल स्क्वायर मैंने बनाना है तो इट इज़ सिंपल टर्टल डॉट फॉरवर्ड, और लेट्स से मैं 40 by 40 का बना रहा हूँ, सही है। तो टर्टल डॉट राइट 90, सही है। एंड इफ़ आई कॉपी दी इंस्ट्रक्शंस, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, दिस विल मेक ए स्क्वायर। अब अगर इसके बाद मैंने टर्टल को पेन अप करके थोड़ा सा दाएं बाएं ले जाना है या वट एवर, तो इसका भी सिंपल सीन है। यहाँ पर मैं लिख दूँगा टर्टल डॉट पेन अप, सही है। उसके बाद टर्टल डॉट फॉरवर्ड, लेट्स से आई वांट टू मूव फॉरवर्ड बाय 60 यूनिट्स, सही है। उसके बाद टर्टल डॉट पेन डाउन, सही है। और अगर मैंने सिंपल सेम स्क्वायर मैंने दोबारा बनाना है, तो आई कॉपी दिस कोड, और यहाँ पे ये लेट्स रन दिस प्रोग्राम, देखते हैं स्क्रीन पे क्या आ रहा है, सही है। लेट्स डू विद द फंक्शंस, सही है। यू सी स्क्रीन पे मैंने दो स्क्वायर बनाए हैं। अब इन दो स्क्वायर्स को बनाने के लिए मुझे काफ़ी बड़ा प्रोग्राम लिखना पड़ा, और मैंने टाइपिंग करनी पड़ी, और लाइक इट्स अ लॉट ऑफ वर्क टू डू दो स्क्वायर्स के लिए। अब अगर मुझे 4 बनाने होते तो दोबारा इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा, सही है ना। इसके बाद फिर इस कोड के बाद ये कोड दोबारा लिखूंगा, ये पेन अप पेन डाउन वाला, इस तरह मेरे पास 4 स्क्वायर बन जाएंगे, सही है। अब अगर मैं लूप के ज़रिए करना चाहता हूँ, सही है। सॉरी, वेयर इज़ द बुक, let's move on to page 107. Yes. यस, अगर मैं इसके अंदर इसको क्लोज कर लेते हैं। यस, अगर मैं सेम प्रोग्राम को लूप के ज़रिए कर रहा हूँ, तो ये आप ऑब्ज़र्व करें कि लूप के ज़रिए कैसे होता है, ठीक है। सेम 2 स्क्वायर, सही है। तो मैंने क्या करना है, फॉर आई इन रेंज स्क्वायर के लिए 4 मरतबा लूप चलता है, सही है। वी डू दिस एंड देन वी गो विद टर्टल डॉट फॉरवर्ड bracket 40 and then turtle dot right bracket 90 and then ये एक स्क्वायर बन जाएगा। फिर हम कर लेंगे turtle dot pen up, then turtle dot forward, वही 60 यूनिट्स, सही है। और उसके बाद turtle dot pen down एंड देन अगर मैं दोबारा स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, तो मैं ये फॉर का लूप दोबारा पेस्ट कर दूंगा, F5 सेव, यस, एंड यू कैन सी सेम डबल स्क्वायर मैं दोबारा बना दिए। अब की बार मैंने क्या किया जी, अब की बार मैंने सेम स्क्वायर जो हैं मैंने ये फॉर लूप के ज़रिए बनाया, ठीक है। सेम टेम्पो को जारी रखते हुए मैं सेम स्क्वायर्स बनाने वाला हूँ फंक्शन से। अब इससे पहले कि मैं फंक्शन को फॉलो करूँ, आपकी बुक में कुछ इसके बारे में बातें लिखी हैं। आपको पहले बताया गया है बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं और यूज़र बिल्ड फंक्शन क्या होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस जो प्री डिफाइंड होते हैं, आपके पास प्रिंट है, सही है। प्रिंट की कमांड हम यूज़ कर चुके हैं, इसी चैप्टर में यूज़ किया है, सही है। ये बिल्ट इन फंक्शंस है। टर्टल की जितनी कमांड्स है आपके पास, ये ऑलरेडी पाइथन के अंदर मौजूद हैं। जो चीज़ पहले से मौजूद है वो बिल्ट इन कहलाएगी, सही है। और यूज़र बिल्ट वो होता है जो हम बनाते हैं। अब पाइथन के अंदर लेट से मैं ये 4 स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ, सही है ना। तो स्क्वायर बनाने का फंक्शन नहीं है, और मैं अभी ये लिखने वाला हूँ, सही है। ऑब्ज़र्व करना है आपने, फंक्शन बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले तो इम्पोर्ट टर्टल तो हो जाएगा ना, इम्पोर्ट टर्टल तो हमेशा होगा। उसके बाद आप लिखेंगे डेफ,
डेफ एज इन डिफाइन, हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। वेन एवर यू राइट दिस वर्ड डेफ, पाइथन को समझ आ जाती है भाई कि अभी कुछ डिफाइन करेगा। फंक्शन का डेफ के बाद आपने नाम लिखना है, सही है। मैं क्योंकि स्क्वायर बनाने वाला हूँ तो मैं इसको एस भी कह सकता हूँ, एस क्यू भी कह सकता हूँ, एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर भी कह सकता हूँ, या मैं इसको डब्बा भी कह सकता हूँ, वट एवर यू वॉन्ट, दिस इज़ जस्ट अ नेम, सही है। नेम के कुछ रूल्स हैं, ये आपकी बुक के अंदर लिखे हुए हैं, सही है। 3 रूल्स हैं। 3 रूल्स क्या कह रहे हैं जी? ऑल लेटर्स शुड बी लोअर केस। लोअर केस आप देख रहे हैं स्मॉल लेटर्स हैं, कैपिटल कोई भी नहीं होना चाहिए। नंबर 2 है वर्ड शुड बी सेपरेटेड बाय एन अंडरस्कोर। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं फंक्शन का नाम रखने वाला हूँ हमाद शरीन, सही है। तो हमाद अलहदा वर्ड है और स्पेस दे के फिर शरीन लिखना होता है, लेकिन आप शरीन नहीं इस तरह नहीं लिख सकते, आपको अंडरस्कोर दे के शरीन लिखना होगा, सही है। तो उससे क्या होगा, आपके पास ये कोई एरर नहीं आएगा, सही है। इसी तरह अगर आप कोई लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल नाम में देना चाहता हूँ 5_corner_star, सही है। तो इस तरह लिख सकते हैं उसको, सही है। खैर एनीवेज मैं ये इसमें, और तीसरा है इट शुड बी डिस्क्रिप्टिव ऑफ व्हाट इट डज। मेरा फंक्शन स्क्वायर बना रहा है, सही है। तो SQUAR स्क्वायर, सिंपल नाम लिख रहा हूँ, सही है। आप SQ भी यूज़ कर सकते हैं, सही माना जाएगा, SQRE वट एवर शॉर्ट फॉर्म, जिस तरह भी आप करना चाहें, सही है। स्क्वायर में करना जा रहा हूँ और इसके आगे खाली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और फिर डबल डॉट, सही है, जिसको हम कॉलन कहते हैं। नेक्स्ट आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास इंडेंटेशन आ जाएगी, सही है। ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन, जब भी आप फंक्शन डिफाइन करेंगे इंडेंटेशन आपने देनी है। इंडेंटेशन से पाइथन को पता चलेगा कि अभी जो आप लाइन लिख रहे हैं वो इस फंक्शन का हिस्सा है, सही है। फंक्शन क्या करना है जी? बहुत सिंपल चीज़ है। इसके अंदर मैं चाहूँ तो इस तरह भी स्क्वायर बना सकता हूँ, क्या कहते हैं, सॉरी, टर्टल डॉट फॉरवर्ड, सही है। और यहाँ पे मैं लिख लूँ 40, सही है। और यहाँ पे टर्टल डॉट राइट ब्रैकेट 90 एंड इफ़ आई वांट मैं इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, Ctrl+C और फिर इंडेंटेशन के साथ। ये जी मैंने फंक्शन लिख लिया। फंक्शन का काम क्या है? फंक्शन मेरे लिए बना रहा है एक स्क्वायर। इफ़ आई वांट सेम कोड मैं लूप को यूज़ करते हुए भी लिख सकता हूँ। फंक्शन देखें डिफाइन हुआ है, इंडेंटेशन मैंने दे दी है, टैब प्रेस कर दिया, ठीक है, एरर नहीं आएगा। और अब मैं लिखने वाला हूँ लूप। स्क्वायर को हम लूप के ज़रिए बना सकते हैं। फॉर आई इन रेंज, ब्रैकेट में मैं डाल रहा हूँ 4, सही है, डबल डॉट। अब जब मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ ना, तो आप देख रहे हैं इंडेंटेशन बड़ी हो गई है, सही है। इतनी इंडेंटेशन का मतलब है कि ये फंक्शन का हिस्सा है। अब क्योंकि हमने लूप लगा दी, अब हमने इंडेंटेशन को ज़्यादा करना है, सही है। फॉर लूप के लिए भी इंडेंटेशन डालनी है ताकि पाइथन को पता चले कि फॉलोइंग लाइंस जो हैं ये हमारी फॉर लूप के अंदर आ रही हैं, सही है। लाइंस क्या हैं? टर्टल डॉट फॉरवर्ड ब्रैकेट 40 कर लेते हैं, सही है, 40 यूनिट्स वाला हम ब्लॉक बना लेते हैं। फिर है टर्टल डॉट राइट ब्रैकेट हम कर लेते हैं जी 90, सही है। ये हमारे पास स्क्वायर का एक फंक्शन बन गया। अब अगर मैं F5 प्रेस करूँगा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने स्क्वायर को सिर्फ डिफ़ाइन किया है, हमने स्क्वायर को कॉल नहीं किया, सही है। स्क्वायर को हम कॉल कैसे करेंगे? स्क्वायर को हम कॉल करेंगे जी, लिखेंगे हम पहले SQUARE स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ये जो इसका नाम है ये, और साथ ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एम्प्टी ब्रैकेट है, सही है। F5 प्रेस करेंगे आपके सामने स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। अब मुझे ऐसे 2 चाहिए, मुझे एक एक्स्ट्रा फंक्शन चाहिए। उसका काम क्या होगा कि वो टर्टल को थोड़ा सा आगे ले जाए, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फंक्शन मैं आपके लिए लिख लेता हूँ, डेफ मूव टू राइट, सही है। आप यहाँ पर मूव टू राइट एक फंक्शन का नाम में लिख दिए, सही है। राइट साइड पे हम जा रहे हैं और यहाँ पे मैं अभी लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं टर्टल डॉट पेन अप देन टर्टल डॉट फॉरवर्ड। 40 यूनिट्स का स्क्वायर था तो मैं 60 यूनिट्स आगे जा रहा हूँ, सही है। एंड देन टर्टल डॉट पेन डाउन। आप नोटिस कर रहे हैं कि ये 2 चीज़ें मैंने सिर्फ एक दफ़ा डिफाइन कर दी हैं। नाउ इफ़ आई वांट टू मेक 10 स्क्वायर्स, 10 तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, स्क्रीन पे नहीं आएंगे। लेट्स से मैं 5 स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। ऑल आई हैव टू डू
is write it like this, square ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। स्क्वायर फंक्शन मैंने लिख लिया इस लाइन में, पाइथन को समझ आ जाएगी भाई ये चाहता है कि मैं ये फंक्शन वाले काम कर दूं, सही है। उसके बाद मैं लिखूंगा मूव अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर राइट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, सही है। उसके बाद दोबारा मुझे स्क्वायर चाहिए, सही है, और मैं चाहूँ तो इनको कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ ना। लेट्स डू दिस एंड देन, सही है, ये मेरे पास 3 स्क्वायर बन जाएंगे, सही है। यू सी मैंने ज़्यादा काम किया। अभी आपके सामने मैंने सेम स्क्वायर 2 स्क्वायर बनाए थे, पहले प्रॉपर कोडिंग करके बार बार, उसके बाद लूप्स के ज़रिए, और अब की बार मैंने फंक्शंस के साथ बनाए, सही है। फंक्शन के साथ आप देख सकते हैं प्रोग्राम कितना छोटा हो गया है, कितना आसान हो गया है। अगर मैं चाहूँ इसको और भी छोटा कर सकता हूँ। इसको और छोटा किस तरह करना है, वी विल यूज़ अ लूप फॉर आई इन रेंज। कितने स्क्वायर चाहिए हमें, हमें जी 5 स्क्वायर चाहिए। ओके जी, 5 स्क्वायर का हमने लिख लिया। क्या करना है हमने इसके अंदर, स्क्वायर को कॉल करना है, उसके बाद मूव अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर राइट, सही है। हम राइट जा रहे हैं, इसकी जगह आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली मैंने फंक्शन को ये नाम दिया है, सही है, मूव टू राइट, सही है। F5 प्रेस कर लेंगे, ये कर लेंगे, यू विल हैव योर स्क्वायर्स, सही है। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, यू कैन डू इट एनी वे यू लाइक, सही है। आपको कॉन्सेप्ट समझाना था, सही है। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास इसी चैप्टर के अंदर है, इन्होंने ये डिवीजन साइन बनाया है। किस तरह बनाया है इन्होंने, पहले डॉट की डिफ़ाइन किया है, फिर मिडल लाइन डिफ़ाइन किया है, और फिर मूव टू डिफ़ाइन किया है। मैं इनकी तरह नहीं करने वाला, मैं इनको सिंपल यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। सिंपल कैसे यूज़ करना है, सही है ना जी। हमने करना है डेफ, पहले हमने बनाने वाला है टॉप डॉट, टॉप अंडरस्कोर डॉट, सही है। ये मैंने नाम रख दिया इसका। टॉप डॉट का क्या करना है, मैं यहाँ पे करने वाला हूँ टर्टल डॉट फॉरवर्ड, सही है, टर्टल डॉट फॉरवर्ड। और टॉप डॉट कितने का होना चाहिए, 40/40 इज़ गुड इनफ, 40। और टर्टल डॉट राइट, राइट इज़ गुड, या इसको बॉटम डॉट कर देते हैं, यस इसको बॉटम कर देते हैं, सही है। पहले हम बॉटम बना रहे हैं, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएंगे, सही है। इसको हम कर लेंगे बॉटम डॉट, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। मैं इसको प्ले करूंगा तो आपको समझ आएगी, सही है। टर्टल डॉट फॉरवर्ड और फिर टर्टल डॉट लेफ्ट, यस लेफ्ट की तरफ करना है, या राइट की तरफ कर देंगे, नो प्रॉब्लम, राइट तरफ करते हैं 90, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं लूप लगाना मुझसे रह गया, लूप लगा लेंगे फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट 4, सही है, डबल डॉट। अब आपको यहाँ पर भी इंडेंटेशन देनी होगी। रिमेंबर, ये इंडेंटेशन आप टैब दबा के भी दे सकते हैं, आप स्पेस बार दबा के भी दे सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी हो, ज़्यादा हो, लेकिन इंडेंटेशन हो और एक जैसी हो, ताकि पाइथन को समझ आए, ठीक है ना। ये मैंने जी बॉटम डॉट बना दिया, सही है। अब अगर मैं चेक करना चाहूँ, सही है, इंसान है, चेक करना चाहिए भाई कि गलती तो कोई नहीं हो रही। इस फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ बॉटम अंडरस्कोर डॉट, सही है। मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसका फेस किस तरफ है टर्टल का, सही है। ये जी मेरे पास एक स्क्वायर बन गया। अब मैंने क्या करना है, इससे थोड़ा सा फासला, टर्टल का पेन अप मैंने कर देना है, सही है। टर्टल का फेस मैंने टर्न करना है, उसको थोड़ा सा ऊपर लाना है और थोड़ा सा इस साइड पे लाना है, क्योंकि मैं रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ, सही है। फिर रेक्टेंगल का फंक्शन मैंने कॉल करना है, और ये सारा कुछ मैंने फंक्शंस के थ्रू करना है, सही है। अब यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, इसको तो डिलीट कर देते हैं, मैंने उसका वो देख लिया है, उसका फेस किस तरफ है, सही है। डेफ कर देते हैं मूविंग टू, इसको हम एक ही बार लिखते हैं मूव 1, सही है। मैं इसको लिखने वाला हूँ मूव अंडरस्कोर 1, सही है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नाम होगा तो हम हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं। मूव 1 हमारे पास क्या होने वाली है, मूव 1 ये है कि हम बॉटम डॉट से मिडल पे आ रहे हैं, सही है। आप ये भी लिख सकते हैं बॉटम टू मिडल, या वट एवर यू वांट, सही है। ये लिख लेते हैं बल्कि बॉटम टू मिडल, यस, बॉट अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर मिड, बॉट टू मिड, सही है। बॉट टू मिड हमारे हैं। ये फंक्शन हमारे लिए क्या कर रहा है, बहुत सिंपल फंक्शन है। इंडेंटेशन ज़रूरी देंगे, सही है, ताकि पाइथन को पता चले फंक्शन में हम जो भी हम लिख रहे हैं फंक्शन का हिस्सा है। क्या करना है, टर्टल डॉट पेन अप, उसके बाद टर्टल डॉट लेफ्ट 90,
कितना फासला हम देना चाहते हैं? हम देना चाहते हैं टर्टल डॉट फॉरवर्ड, 20 इज़ गुड इनफ आई थिंक। टर्टल डॉट राइट, सही है, राइट कितना होना है? राइट 90, सही है। और टर्टल हमने स्क्वायर बनाया था 40 का, और मैं रेक्टेंगल चाहता हूँ कि 30 थोड़ा सा ज़्यादा होना, तो टर्टल डॉट फॉरवर्ड, दिस इज़ नॉट राइट, इसकी जगह लेफ़्ट लिखना है, सही है। टर्टल डॉट फॉरवर्ड, और मैं करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ क्या, लेट्स से 30 इज़ गुड इनफ, यस। और फिर मैं चाहता हूँ कि हमारे जो रेक्टेंगल है ये वापस सीधा हो जाए, मतलब इस टर्टल का मुंह जो है मैं सीधा करना चाहता हूँ। तो देन टर्टल डॉट लेफ्ट ब्रैकेट 180, ऑब्वियसली आप राइट 180 करें या लेफ़्ट करें, रिज़ल्ट एक ही आना है, क्योंकि 180 मतलब ऑपोजिट, सही है। टर्टल डॉट पेन डाउन, ये मेरे पास फंक्शन है जो बॉट टू मिड मेरे ले आएगा। ऑब्वियसली चेक करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पहले हम कर देंगे बॉटम अंडरस्कोर डॉट को कॉल करते हैं, फिर हम कॉल करते हैं बॉट अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर मिड, लेट्स प्रेस दैट F5, सॉरी ब्रैकेट क्लोज, यस। आप देख रहे हैं टर्टल रेडी हो गया है रेक्टेंगल बनाने के लिए। अब अगर लगा इस सीक्वेंस में अगर मैं कॉल करता रहूँगा फंक्शंस को, और रेक्टेंगल का फंक्शन कॉल करूँगा, इसके बाद मैंने रेक्टेंगल से टॉप डॉट के लिए जाना है, और बस सिंपल ये वाला फंक्शन मैंने कॉपी पेस्ट कर देना है। अगर ये वाला मैं कॉपी ना भी करूँ, ये वाला किस तरह हुआ था, ये राइट पे बना था ना, हमने सिंपल लेफ़्ट वाला एक स्क्वायर बना देना है, सही है। तो यहाँ पर अभी रेक्टेंगल हम बनाते हैं, सही है। यहाँ पे मैं एक न्यू फंक्शन लिखता हूँ, न्यू फंक्शन मैंने क्या लिखना है, डेफ, और ये कर रहा हूँ रेक्टेंगल, सही है। रेक्टेंगल हम कर रहे हैं जी, रेक्टेंगल किस तरह करना है हमने, रेक्टेंगल ये लूप लगा लेते हैं, फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट 2 टाइम्स, यस। रेक्टेंगल की 4 लाइंस का लूप होता है और 2 दफ़ा चलता है, सही है। टर्टल डॉट फॉरवर्ड, टर्टल डॉट फॉरवर्ड 30 + 40 + 30 इज़ 100, दिस इज़ 100। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, टर्टल डॉट लेफ्ट, यस, लेफ्ट इज़ गुड, सही है। और इसके बाद हमने करना है टर्टल डॉट फॉरवर्ड, एंड आई एम थिंकिंग यहाँ पर 30, 40 इज़ गुड, 30 कर लेते हैं, यस 30 इज़ गुड, यस। फिर टर्टल डॉट लेफ्ट, दिस इज़ 90। अब इसको चेक करते हैं जी, रेक्टेंगल बन रहा है नहीं बन रहा। इसके नीचे हम इसको कॉल कर लेते हैं रेक्टेंगल, सही है। रेक्टेंगल को हम कॉल कर रहे हैं, सही है। F5 प्रेस कर रहे हैं और चेक करते हैं जी क्या हो रहा है, ये हमारे लिए रेक्टेंगल बन गया। नाउ ऑल आई हैव टू डू इज़, एक फंक्शन मैंने अलहदा लिखना है। ये जो मूव टू था ना, जो पहले मूव 1 लिखा है मैंने, इसको मैं ज़रा मिनिमाइज़ कर दूँ, आपको शो करूँ। ये जो बॉटम डॉट वाला फंक्शन था ना, उससे ये बॉटम डॉट बना है, ये स्क्वायर जो है, ठीक है। फिर बॉट टू मिड, बॉट टू मिड क्या है, यहाँ से टर्टल पेन अप करके यहाँ पे गया था, सही है। कैलकुलेशन ऑब्वियसली हमने यूनिट्स पे कैलकुलेट किया था। उसके बाद फिर हमने रेक्टेंगल का फंक्शन कॉल किया। रेक्टेंगल से क्या हुआ है, सिंपल हमने ये रेक्टेंगल इसने बना दिया है। अब मैंने एक न्यू फंक्शन लिखना है जिसमें मैं कह सकता हूँ मिड टू टॉप, सही है। मिड यहाँ से टर्टल जाएगा यहाँ पर, सही है। तो मुझे पता है कि यहाँ से 30 यूनिट्स पहले तो करेगा पेन अप, सही है, पेन अप कर लेगा। 30 यूनिट्स मैंने फॉरवर्ड आना है ताकि इसकी लाइन में आ जाऊँ। फिर मैंने 90 डिग्रीज का टर्न लेना है ऊपर की तरफ, सही है। उसके बाद मैंने ये जो लाइन है ये 30 है, और ये जो मैंने गैप दिया था ये था मेरे ख्याल से 20, यस दिस वाज 20। तो 30 + 20 50 यूनिट्स, सही है। और इसके बाद फिर मैं जो हूँ सिंपल स्क्वायर का कोड लिख लूँगा, सही है। मैं ये वाला भी कर सकता हूँ, सही है। टर्टल को टर्न कर, अभी आपके सामने मैं करता हूँ ना, तो ये ज़रा क्लियर होगा, सही है। इसको साथ साथ बनाते हैं, ठीक है। 3 फंक्शन में कॉल कर चुका हूँ, सही है। आधा डिवीजन का साइन मेरे पास बन गया है। नेक्स्ट मैंने क्या करना है जी, नेक्स्ट बहुत सिंपल है जी, डेफ हम करते हैं मिड _2 _ टॉप, सही है। मिड टू टॉप हम जा रहे हैं, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर लेते हैं, डबल डॉट। मिड टू टॉप में हम क्या कर रहे हैं जी, टर्टल डॉट
पेन अप, सही है। फिर टर्टल डॉट फॉरवर्ड कितने यूनिट्स जाएगा, ये जाएगा जी 30 यूनिट, सही है। फिर क्या करेगा, टर्टल डॉट लेफ्ट 90, उसके बाद टर्टल डॉट फॉरवर्ड 30 प्लस 20 50 था, यस दैट्स 50। देन टर्टल डॉट राइट, यस दैट्स राइट 90, सही है। ये हमारी मूविंग हो गई है, सही है, ये हमने मूव कर लिया टर्टल को। क्या हमने सही मूव किया या गलत मूव किया है, उसका तरीका तो सिर्फ यही है कि हम इसको कॉल करके चेक करें। हम इसको कॉल करते हैं मिड अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर टॉप, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, सही है। F5 प्रेस करते हैं, सही है। अब हम स्क्वायर के लिए रेडी हैं। टर्टल साहब जो हैं अपनी जगह पे पहुंच गए हैं, सही है। यहाँ पर मैंने टर्टल पेन डाउन किया है, पेन डाउन करना मुझसे रह गया। कर लेते हैं टर्टल डॉट पेन डाउन, सही है, ताकि हमें स्क्वायर में मसला ना हो। टॉप डॉट का करते हैं डेफ, हम कर लेंगे टॉप अंडरस्कोर डॉट, सही है। सॉरी ये कर लेंगे और इंटर। टॉप डॉट हमारे पास क्या है, सेम ये चीज़ है, लेकिन राइट के बजाय हमने लेफ़्ट करना है, सही है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। डिड आई कॉपी इट? व्हाट हैपेंड? यस एंड देन यस, और इसमें राइट की जगह मैंने लेफ़्ट कर देना, सही है। अब इसको कॉल कर लेंगे। कॉल कैसे करेंगे, टॉप अंडरस्कोर डॉट, क्लियर हो गया जी। और इसको ओपन एंड क्लोज। नाउ वी प्रेस F5, सही है। ये आपके पास डिवीजन का साइन बन गया, सही है। यस, आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज किस तरह करना है, आपने देखिए ये 5 फंक्शन लिखे हैं, सही है। आप चाहें तो इसको एक फंक्शन में डाल सकते हैं। उस फंक्शन का नाम क्या होगा, यहाँ पर आप कर देंगे डेफ डिवाइड साइन अंडरस्कोर, सही है, ठीक है। अब जब मैं कॉल करूँगा, अब इफ़ आई प्रेस F5, स्क्रीन पे कुछ नहीं आना, क्योंकि कोई फंक्शन भी कॉल नहीं हुआ। मैंने जो फंक्शंस कॉल किए थे उनको मैंने एक अलग फंक्शन बना दिया है, डेफ डिवाइड साइन का। अब जहाँ पर भी मैं ये लिखूँगा इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, डिवाइड अंडरस्कोर साइन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, देखें मेरे प्रोग्राम में सिर्फ एक फंक्शन कॉल हो रहा है, बाकी सारे के सारे फंक्शन मैंने बनाए हैं, डिफाइन डिफाइन डेफ 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 डेफ, सही है। और एक दफ़ा बस फंक्शन मैंने कॉल किया है। F5 प्रेस करते हैं, लेट्स सी, यू सी व्हाट हैपनिंग। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, हो ये रहा है जी कि मैंने पहले सारे फंक्शन बना लिए, सही है। फिर उन सारे फंक्शंस को मैंने एक अलग फंक्शन बनाया जो शेप बन रही थी, उस शेप का नाम दिया, और वो सारे फंक्शंस को मैंने सीक्वेंस में कॉल कर लिया। फिर मैंने उस फंक्शन को एक दफ़ा कॉल किया, डिवाइड साइन मेरे लिए बन गया। इस चीज़ को आप कहीं पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल स्टार्स आपने बनाए हैं एक कॉलम में, सही है, और आपको जैसे 10 कॉलम बनाने हैं, तो आप वो जो एक कॉलम बनाए ना स्टार्स का, उसको एक फंक्शन का नाम दे दें और फिर आप इसको बार बार कॉल करें, तो वो आपके लिए बार बार बनाएगा, ऑब्वियसली मूव टू करने के बाद। तो आप इससे कई ट्रिक कर सकते हैं। आपकी बुक में ये इस तरह कराया गया था, तो आई थॉट कि मैं भी करा लेता हूँ। नेक्स्ट आपके पास क्या हो रहा है जी, नेक्स्ट आपके पास ये इन्होंने इस तरह ही बनाया, डेफ ड्रॉ डिवाइड साइन, और जो कुछ मैंने कराया बेसिकली ये इसकी लॉजिक थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रिव्यू क्वेश्चन, सही है। रिव्यू क्वेश्चन में क्या हो रहा है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम दैट हैज़ द फंक्शन ड्रॉ हेक्सागन दैट ड्रॉज अ हेक्सागन, यूज लूप्स इन योर फंक्शन एंड रिमेंबर टू कॉल इट, सही है। लूप्स आपने यूज़ करने हैं। हेक्सागन इजी चीज़ है, इंपोर्ट टर्टल, सही है, इंपोर्ट टर्टल आप कर लेंगे। फिर आपने फंक्शन लिखना है, फंक्शन का नाम क्या है, डेफ ड्रॉ। देखें ये क्वेश्चन में गिवन है, इफ़ समथिंग इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन आपने उसको फॉलो करना है। हेक्सागन आपने कर लिया, सही है।
उसके बाद आपने क्या करना है, डबल डॉट और नीचे आ जाना है। हेक्सागोन के लिए हमने क्या करना है, लूप फॉर आई इन रेंज। हेक्सागोन की 6 साइड्स होती हैं, लूप हमारे पास 6 टाइम चलेगा। क्या करेगा लूप जी, टर्टल डॉट फॉरवर्ड 50 का बना लेते हैं, यस, टर्टल डॉट लेफ्ट, सही है। इफ़ यू डिवाइड 360 बाय 6 आपके पास 60 आ जाना है, सही है। और इसको आपने कॉल कर देना है, सही है। डोंट फॉरगेट टू कॉल, ऑब्वियसली फर्स्ट क्वेश्चन है तो ये आपसे कह रहा है इसको कॉल भी करना है। तो कॉल कैसे करना है, ड्रॉ अंडरस्कोर हेक्सागोन, दिस इज़ हाउ यू डू इट। F5 प्रेस, आपके पास हेक्सागोन बन गया, सही है। अगर आप सेम फार्मूला अप्लाई करें, आप इसके साथ मूव का फंक्शन भी लिख लें तो आप बार बार हेक्सागोन बना सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, ऊपर जाना है, दाएं जाना है, बाएं जाना है, वट एवर यू वांट टू डू, सही है। इसको हटा देते हैं, सही है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, 3 स्टार बने हुए हैं। वंस अगेन वेरी इजी फंक्शन, ड्रॉ स्टार एंड मूव टू नेक्स्ट स्टार। देखें स्टेटमेंट गिवन है कि 2 फंक्शन ये आपने और उनको लूप में कॉल कर रहे हैं, सही है। तो बहुत सिंपल चीज़ है। पहला फंक्शन है डेफ, क्या नाम है, ड्रॉ अंडरस्कोर स्टार, सही। अगर क्वेश्चन में गिवन ना होता तो आई कैन नेम इट वट एवर आई वॉन्ट, लेकिन यहाँ क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है तो मुझे ये यूज़ करना है। स्टार बड़ा इजी है, फॉर आई इन रेंज, सही है। स्टार 5 हमारे पास साइड्स हो रही हैं तो हम 5 लिख रहे हैं, 5 मरतबा लूप रिपीट कर रहे हैं। टर्टल डॉट फॉरवर्ड ब्रैकेट, छोटा स्टार बना रहे हैं, 40 वाला बना देते हैं, और टर्टल डॉट राइट, यस, ये जो स्टार बने हुए हैं टर्टल डॉट राइट वाले बने हुए हैं, 90 कर लेंगे, सही है। आपके पास क्या होने वाला है, यस, दिस इज़ डन। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम मूव कर रहे हैं, यस, मूव टू द नेक्स्ट स्टार, मूव टू नेक्स्ट स्टार, यस, डेफ मूव अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर नेक्स्ट अंडरस्कोर स्टार, यस। इसको ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, डबल डॉट, काफ़ी बड़ा नाम है इसका, लेकिन वी हैव टू डू इट। ये बड़ा इजी है, टर्टल डॉट पेन अप, सही है, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। आप यहाँ देख रहे हैं जब टर्टल स्टार बना लेगा तो टर्टल का फेस राइट साइड पे होगा और यहाँ पे होगा टर्टल, सही है। तो हम अगर स्टार बना रहे हैं 40 वाला, सही है, तो इसके आगे मैं कुछ एक्स्ट्रा फासला छोड़ दूंगा, लेट्स से 30 या 20 का या वट एवर ना, और उसके बाद दोबारा स्टार बनेगा, सही है। तो 40 प्लस 30 इज 70। तो मैं यहाँ पे टर्टल डॉट फॉरवर्ड ब्रैकेट 70 कर लेंगे, सही है, काफ़ी रहेगा। टर्टल डॉट पेन डाउन, सही है। अब इन दोनों फंक्शंस को मैंने कॉल करना है। कॉल कैसे करना है, ड्रॉ अंडरस्कोर स्टार, सही है। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, मूव अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर नेक्स्ट अंडरस्कोर स्टार, सही है, यस। आई होप कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। F5 and let's see. Oh my God, what did I just do? I wrote 90 here. Yes, star का angle is 144. My bad. Yes, my bad. F5. Oh yes. देखिए एक दफ़ा स्टार बन रहा है, सही है। अब अगर इसको मैं लूप में कॉल करूँ, लूप कैसे होगा, फॉर आई इन रेंज, 3 स्टार चाहिए मुझे, 3 मरतबा लूप चलना चाहिए, डबल डॉट, और इसको मैं टैब एंड टैब, let's press F5, yes. I think it's good enough, yes. 3 stars, yes, good enough, yes. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है, हमने कुछ शेप्स बनानी है। राइट द 5 फंक्शंस, ड्रॉ स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, मूव टू द नेक्स्ट शेप, सही है। मूव टू द नेक्स्ट शेप एंड ड्रॉ द कॉरस्पॉन्डिंग शेप्स इन सीक्वेंस एज शोन बिलो। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ पर जब बनाऊँगा ना तो आपको मैं समझाऊँगा, सही है। पहला फंक्शन आपके पास क्या है, डेफ स्क्वायर का, स्क्वायर, सही है। इन्होंने नाम लिखे हैं लेकिन क्योंकि टाइम मैंने बचाना है तो मैं सेम नाम नहीं लिख रहा हूँ, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, सही है, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, सही है। ड्रॉ एस क्यूब, सही है,
और मैंने ये स्टार्ट कर दिया, सही है। इसक्यू में क्या करना है, फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट 4 और फिर मैंने डबल डॉट नहीं लगाया, डॉट फॉरवर्ड और स्क्वायर में बना देता हूँ लेट्स से 40 उसका, और टर्टल डॉट राइट लेफ़्ट कर लेते हैं, लेफ़्ट ब्रैकेट और मैं करने वाला हूँ 90, यस, और ये आपके पास स्क्वायर बन जाएगा, सही है। इसके बाद मैं आपके लिए मूव वाला फंक्शन लिख रहा हूँ, सही है। मूव वाला फंक्शन मैं आपके लिए पहले से लिख रहा हूँ ताकि वो जो प्रॉब्लम है वो मैं एड्रेस कर सकूँ। डेफ मूव, सही है। मूव वाला फंक्शन हमारे पास क्या है, टर्टल डॉट पेन अप, सही है, और इसके बाद टर्टल डॉट फॉरवर्ड, यहाँ पर मैं 80 कर रहा हूँ, सही है। 80 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 40 की शेप बनाई है और मैं थोड़ा सा फासला दे रहा हूँ, सही है, तो ये हमारे पास काफ़ी रहेगा मेरे ख्याल से, सही है। और इसके बाद टर्टल डॉट पेन डाउन, सही है। इसके बाद मैं कॉल कर रहा हूँ रेक्टेंगल की, डेफ, और मैं करने वाला हूँ रेक्टेंगल पूरा लिख लेते हैं, यस। रेक्टेंगल क्या करने वाला है जी, लूप है जी हमारे पास, फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट 2 मरतबा चलेगा ये लूप, और इसकी कमांड्स हैं टर्टल फॉरवर्ड, कर लेते हैं 30, लेट्स से फॉर एग्जांपल, नहीं लेट्स से बड़ा बना रहे हैं, सही है। अगर हम बड़ा बना रहे हैं तो उसका किस तरह होने वाला है, लेट्स गो विद 60, यस 60, टर्टल डॉट लेफ्ट ब्रैकेट 90, एंगल तो हमेशा 90 होगा, डॉट फॉरवर्ड, लेट्स से वी गो विद 20, छोटा सा बना रहे हैं, टर्टल डॉट लेफ्ट ब्रैकेट 90। अब मैं आपके लिए प्रॉब्लम एड्रेस करने वाला हूँ, सही है। प्रॉब्लम हमारे पास ये है, अगर मैं इसको कॉल करूँ SQ, मैं इसको दोबारा कॉल करूँ मूव, और फिर कॉल करूँ रेक्टेंगल को एंड आई प्रेस F5, सही है। प्रॉब्लम हमारे पास ये है, इफ़ यू कैन सी द शेप्स, सही है। स्क्वायर बनाने के बाद हमारा टर्टल इस एंड पे लैंड हो रहा था, उसके बाद मैंने मूव का ऐसा फंक्शन लिखना है जो कि बार बार मैं रिपीट कर सकूं, सही है। ऐसा नहीं होने वाला कि यहाँ से यहाँ तक का फंक्शन मैं डिफरेंट लिखूँगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंट लिखूँगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंट, ये तो फिर मेरे पास 4 एक्स्ट्रा फंक्शन आ गए ना, सही है। तो इन्होंने कहा है 5 लिखने हैं, तो अगर आपने मूव का सेम फंक्शन यूज़ करना है, सिर्फ एक ही फंक्शन यूज़ करना है, तो आपके पास शेप्स ऐसी नहीं आएंगी, क्योंकि टर्टल को यहाँ से मूव कराना इस तरह होगा, टर्टल पेन अप, और फिर टर्टल यहाँ तक आएगा, फिर टर्टल टर्न होगा, फिर टर्टल थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर टर्न होगा, इस तरफ मूव करेगा राइट हैंड साइड पे, और उसके बाद फिर टर्टल पेन डाउन कर देगा। अगर सेम कोड मैं ये रेक्टेंगल बनाने के बाद यूज़ करूँ तो टर्टल आगे आएगा, ऊपर जाएगा, मुंह इस तरफ करेगा और पेन डाउन कर देगा। तो रेक्टेंगल तो मैं यहाँ इस तरह बना नहीं सकता, सही है, रेक्टेंगल तो डिफरेंट है, हाँ मुझे कोड चेंज करना पड़ेगा मूव का। तो इस प्रोसेस से बचने के लिए मैं सिंपल मूव की कमांड यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मैं हर शेप में यूज़ कर सकूँ, सही है। आई होप दिस मच इज़ क्लियर, सही है। हम इसको क्लोज कर लेते हैं और इसको हम छोड़ते हैं, और इसके बाद हम 2 शेप्स हम कर चुके हैं, ट्रायंगल हम बनाते हैं, डेफ कर लेते हैं, ट्रायंगल कर रहे हैं, इसको क्लोज कर लेंगे, डबल डॉट लगा लेंगे, हम लगा लेंगे फॉर आई इन रेंज। ट्रायंगल के लिए हम 3 मरतबा यूज़ करते हैं। 3 किस तरह करते हैं, टर्टल डॉट फॉरवर्ड, हम बना लेंगे लेट्स से 40 का, सही है, 40 इज़ गुड इनफ, सही है। उसके बाद हम कर लेंगे टर्टल डॉट लेफ्ट, अगर आप 360 को डिवाइड बाय 3 करें तो आपके पास 120 आता है, सही है, तो आपने 120 लिख लेना है। और चेक करने के लिए हमने क्या करना है, हमने मूव का फंक्शन लिखना है, क्योंकि रेक्टेंगल बनाने के बाद इसने मूव करना है। उसके बाद हम लिखना है ट्रायंगल, सही है, लेट्स प्रेस F5, स्क्वायर रेक्टेंगल ट्रायंगल। इसके बाद हमने सेम मूव की कमांड यूज़ करनी है और यहाँ पे हमने सर्कल बनाना है, सही है, सिंपल एज दैट। सर्कल के लिए मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा, आई होप नोबडी विल माइंड दैट। आप चाहें तो लूप से भी कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट, डेफ
सर्कल, सर्कल सही है। यहाँ पर आप लिखेंगे टर्टल डॉट सर्कल ब्रैकेट 20, दिस इज़ प्रॉब्ली अ रेडियस फॉर द कमांड सही है। इससे आपके पास सर्कल बन जाएगा। आपने कॉल किस तरह करना है, पहले मूव कॉल करनी है सही है, इंटर, और उसके बाद फिर आपने करना है सर्कल F5 स्क्वायर रेक्टेंगल ट्राइंगल सर्कल सही है। आई होप दिस इज़ गुड इनफ फॉर यू गाइज सही है। आपके लिए अगर प्रैक्टिकल में आए या वट एवर जो भी होना, तो दिस इज़ गुड इनफ। यू कैन ड्रॉ दिस शेप्स यूजिंग लूप्स फंक्शंस एंड वट एवर सही है। अभी तक जितना कुछ हम चैप्टर में कर चुके हैं ये सारे का सारा हम आज कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास सीक्वेंस है, ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।